यानी कि है ना 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab। तो -2 और ए का मान यहाँ पे 25 है, 2 इंटू 25 और पी आर आपका आ जाएगा ना इंटू में पी आर, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। पी आर का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस पी आर है ना, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर, 50 पी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पी आर और प्लस का 25। अब यहां से आपको करना क्या है, इस पी आर को भी इस तरफ ले आइए, तो हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर प्लस देखो 625 है और आपका 25 है, कितना हो जाएगा है ना 650, 650 और आपका यहाँ पे माइनस का 50 पी आर, 50 पी आर, ये यहाँ पे प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना पी आर का स्क्वायर है ना, ठीक है, ये ध्यान देना इक्वल टू 0। हमने इसको इसी और लेके आया, यहाँ पॉजिटिव का था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा है ना, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का पी आर नेगेटिव का पी आर ये हट जाएगा, हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है ना, और रह गया आपका 650 माइनस 50 पी आर, कितना 50 पी आर इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको उधर लेके जाओगे तो 650 इक्वल टू नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पी है ना 50 पी आर, हमको पी आर का वैल्यू चाहिए, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, डिवाइड हो जाएगा तो 650 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 on जो 5 है ना, और 5 3 जा 15, दैट मीन्स 13 पंजे 65 है ना, 13 बार कटाइए तो पी आर बराबर आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पी आर है ये 13 आ गया, कितना आ गया 13, ये वाली भुजा। अब हमको क्यू आर निकालना, क्या निकाल, ये वाला क्यू आर कितना रहेगा, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि देखो क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस पी आर है कि नहीं है, हमने क्यू आर को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, क्यू आर जो है वो 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, तो क्यू आर कितना रहेगा 12। देखो यही तो इसने कहा था कि जो पी आर प्लस क्यू आर है वो दोनों 25 है, तो आप देख रहे हैं अगर आप क्यू आर प्लस पी आर को ऐड करते हो तो ये 12 है 13 है, तो 12 प्लस 13 25 हो रहा है, तो ये दोनों भुजाएं हमने अलग अलग निकाल दी। अब आपको आसान हो जाएगा, आपको जो पूछा गया वो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने करना था, देखेंगे। अब हमको इसमें पूछा क्या गया है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञान है ना, हमको पूछा है साइन पी कॉस पी और टेन पी है ना, टेन पी पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे साइन पी, साइन क्या होता है लंबटे कर्ण, यहां से बोला गया तो लंबटे कर्ण ए भुजा 5 दे रखी थी, ए भुजा आपको 13 हमने निकाली, क्यू आर हमने 12 निकाली, तो साइन पी क्या हो जाएगा लंबटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली, तो 12/13 हो जाए कर्ण, तो फिर से कोस पी आधार बटे कर्ण, तो 5/13 हो जाएगा, टेन पी लंबटे आधार, लंब है ना आपका, ठीक है, टेन पी बोला ना, तो लंबटे आधार 12/5, तो ये 3 मान हमने निकाल दिए। देखो इसमें आपने ध्यानपूर्वक करना, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है ना इसको, तो आपने यहाँ पे इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोला गया है कि जो भुजा पी आर और क्यू आर है इन दोनों का सम 25 है, तो हमने क्या करना है यहां से क्यू आर निकाल लेना है, तो क्यू आर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, इसको उधर लिखेंगे तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब पी क्यू हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, अब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यहाँ पे क्या लगाया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस 2 शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर, तो जो क्यू आर है क्यू आर की जगह आप क्या लिख पाओगे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे आपको 9th का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है ना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो इसका यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे खोला इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 है ना, 625 प्लस पी आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 50 ab हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो इनको एक और लेके गए तो ये पी आर से पी आर क्या हो गया, कट गया और आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आसान है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें आपने क्या करना है, सत्य सत्य छांटना है और कारण भी देना है ना। तो पहला देखा, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर 10a की बात करते हैं तो उसका जो मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात गलत है ना। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। 10a का आप ग्राफ देखेंगे तो इन्फिनिटी की ओर भी जाता है ना, अनंत की ओर भी जाता है। तो ये आपका पहला वाला जो रहेगा इसमें, वो आपका असत्य रहेगा। कारण क्या है कि 10a का मान आपका सदैव, ठीक है, क्या, हाँ, सदैव क्या है, 1 से कम नहीं होता 10a का मान। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे पॉइंट देखिए, इसने क्या बोला गया कि कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5, जो sec a है आपका, sec a किसी कोण a है ना, sec a का मान आपका 12/5, 12/5। तो sec a का अगर ग्राफ देखें तो देखो 5 to 12, 5 to 10, तो 2 से ज्यादा जा रहा है। तो sec a का भी जो ग्राफ होता है, sec a अगर आप देखेंगे तो उसको भी आप समझेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, मोर देन 2 हो सकता है, अनंत की ओर जाता है भी। तो ये आपका सत्य रहेगा, केवल आपका सत्य रहेगा। कारण क्या है इसका, अगर आप इसका टेबल देखेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर भी जाता है, अनंत की ओर भी जाता है, तो है ना, 2 से ये 2 से ज्यादा बन रहा है ना। अगर आप डिवाइड करते तो 5 to 10, 2 से ज्यादा बन रहा है, तो इसका वैल्यू तो अनंत की ओर जाता है, अनंत की ओर जा रहा है, तो 2 भी इसमें आ जाएगा अनंत, है ना। तो ये सत्य रहेगा। तीसरा अगर बात करते हैं, cos a, जो हमें दे रखा है यहाँ पे, cos a के, cos a कौन a के, हाँ, ये दे रखा है कौन a के, ये समझना है कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है ना। देखो जो cos a है ये आपका इसके लिए नहीं आता है, cos के लिए आपका कोसाइन आएगा, क्या आएगा, कोसाइन। ठीक है, एक होता साइन, ये आता है आपका कौशिक के लिए, किसके लिए आता है, कौशिक के लिए। तो ये भी असत्य रहेगा, क्या रहेगा, असत्य। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस है, ना कि इसका है, ये कौशिक का है, तो ये आपका असत्य है, असत्य यार, असत्य। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट को, कोट ए का देखो यहाँ पे इसने क्या बोला गया, जो कोट ए है ना, कोई एंगल कोट ए है, तो ये बोल रहा है कि इसमें कोट और ए इनका गुणनफल है, मतलब कोट और ए का गुणनफल है। तो ये गुणनफल नहीं होता है, ये इसका क्या है, कोण होता है। क्या होता है, कोण है ना, एंगल होता है, ना कि आपस में गुणा में। ठीक है, ये इसके साथ रहेगा एंगल, तो ये भी असत्य है। क्या है, गुणनफल नहीं है बल्कि इसका एंगल है, इसका ही। ठीक है, तो ये भी असत्य रहेगा, क्या रहेगा, असत्य। अगला पॉइंट देखते हैं, हाँ, किसी कोण के लिए, कोई कोण थीटा है ना, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, 4/3, 4/3। तो यहाँ पे ये भी असत्य रहेगा। कारण क्या है, साइन का जो मैक्सिमम मान होता है, साइन का, साइन थीटा या कॉस थीटा, उनका जो मैक्सिमम मान होता है उनका 1 होता है। कितना होता है, 1। आप इसको भाग देंगे 3 से, अगर आप 4 को भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3। ठीक है, ये 1 से क्या है, ज्यादा जा रहा है ना, दशमलव शून्य मतलब 1 से ज्यादा जा रहा है, ये भी असत्य रहेगा, ये भी असत्य रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। तो आपकी प्रश्नावली फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली पे हम जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्नावली में क्या क्या क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, अगर मैं प्रश्नावली 8.2 की बात करता हूं, प्रश्नावली 8.2,
तो यहाँ पे जो मेन है वो आपको क्या करना, त्रिकोणमिति जो एंगल है, जो मान है वो याद होने चाहिए, है ना। उसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हम एक दो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करें इसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना, निकालिए। क्या बोला गया है, साइन 60 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और वैल्यू याद करवाने के लिए हम आपको क्या करेंगे, साइन 60 कॉस एक ट्रिक देंगे, है ना, जहां से आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी एक बार में, है ना। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं है ना, ये अब इतना ही है, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। कॉस 30 का, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा, ये भी √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का, बताएंगे इसके लिए अभी 1/2। अभी आप इतना देख लीजिए, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हर समान है, 4 आ जाएगा, तो 3 + 1 4, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अरे हो जाएंगे इस प्रकार से, 2 tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री, हाँ, प्लस cot² 30 माइनस sin² 60 प्लस cot cos² 30 माइनस sin² 60। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देंगे 2 × tan² 45 डिग्री, tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, tan² 45 बोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का मान 1, तो उसका स्क्वायर कर देंगे जो उसका वैल्यू आएगा। tan² होगा ना, tan² है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे जो इसके 45 का वैल्यू है, प्लस cos² 30 डिग्री, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। जो साइन 60 का रहेगा वो, हाँ, cos 30 का माइनस साइन 60, साइन 60 क्या होगा, √3/2 का भी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ये 1 2 हो जाएगा, प्लस √3/4, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस 3/4 पॉजिटिव में, माइनस 3/4 नेगेटिव में, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, आंसर कितना जाएगा, 2, कितना जाएगा, 2, सिंपल, ठीक है ना। तो देखिए इतना, बाकी नेक्स्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ठीक है। इसमें cos 45 बोला है, तो cos 45 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√2, अपॉन में यहाँ पे sec 30 होता है cos का उल्टा, तो आपको cos 30 का जो वैल्यू याद है उसको अपोजिट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cos 30 का √3/2 था, तो यहाँ पे 2/√3 प्लस cos sec 30 sin 30 का उल्टा, cos sec 30 का मान 1/2, तो इसका 2/1 का मतलब 2 आ जाएगा, अपॉन में 2, 1 नहीं लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक फ्रैक्शन है 1/√2 और नीचे जो बन रहा है बेटा, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2/√3, है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई होता नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है, आपका रेशनल नंबर है, ये इतना यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन में √3, इसका मल्टीप्लाई हमने कहा किया, यहाँ किया, तो ये 2 + 2√3 पूरे के अपॉन में √3 आ जाएगा। अब ये बन रही दो फ्रैक्शन बन रही है, तो आप क्या करें इनका, ठीक है, जब आप
नीचे वाली भंग को गुणा में लाएंगे तो बदल जाएगी, तो 1/√2 ये हो जाएगा गुणा √3/2 प्लस 2√3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जो नीचे वाली फ्रैक्शन थी ये देखो, ये मेन अपॉन यहाँ पे ये भिन्न ऊपर है 1/√2 यहाँ पे लिखा, ये नीचे मल्टीप्लाई में जो बट्टे वाली भिन्न है जब वो गुणा में आती है तो बदल जाती है, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। देखो हर का अंश हो गया, अंश का हर हो गया। बात समझ में आई होगी। इसके आगे यहाँ देखिए, ठीक है, ये एक स्टेप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 बन जा √3। 1 क्या होता है? 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो क्या वही संख्या आएगा जिसका हमने गुणा किया है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है, ये हो जाएगा 2√2 और प्लस में ये देखो 2√6 हो जाएगा। रूट का आपस में गुणा हो जाएगा, √2 का 2 गुणा √3 √6 हो जाएगा, तो 2 √6। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम पे जो आया वो √3, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखेंगे 2√2 और प्लस 2√6, ये हमारे पास लास्ट टाइम में आया सॉल्व करके। यहां से क्या करिए, √3 को रखिए ऐसे, यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर लेंगे ना, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से जो हमारा आंसर जो बनता है वो आता है हर का परिमेयकरण करके। हर में हमको रेशनल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रेशनल नंबर। इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो ये 1/2 को बाहर रखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा √3 और √2 प्लस √6। जो यहाँ पे साइन है इसका जस्ट अपोजिट है ना, इसका अपोजिट साइन, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलेंगे, हर का परिमेयकरण। उम्मीद करता है यहां तक समझ में आया होगा। जो यहाँ पे साइन था पॉजिटिव का, उसका अपोजिट साइन लेके सेम नंबर से ऊपर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप 1/2 तो बाहर है, पूरे में कॉमन है, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। √3 इंटू √2 √6 माइनस 3 छक्का 18 √18 हो जाएगा, बट्टे में a प्लस बी a माइनस बी। 9th पे आपने फॉर्मूला देखा होगा, है ना, क्योंकि है ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला क्या बनता है, a² माइनस b² बनता है। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है, √6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपका देखो, इसको आप लिख पाएंगे √6 को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना, है ना, 3, है ना, इसका वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। और देखो इसका जो हो जाएगा √2 ही आएगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है। आई बात समझ में आप है? आपने 1/2 को बाहर रखा है, ये हो जाएगा √6 और माइनस 3 √2। 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 बार आ गया। √2 का वर्गमूल कोई होता नहीं तो अंदर ही रहेगा, अपॉन में माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट पे, है ना। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आप माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब आप यहां से माइनस साइन, या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा √6, इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा। तो एक के साथ इसका गुणा कर यही नंबर आ जाएगा ना, तो √6 माइनस 3 और 2 चेको 8, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव था, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 माइनस √6 और ये नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेके यहां से माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है, देखो कैसे करना है ना, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। आपने माइनस साइन जब कॉमन लिया यहाँ से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव साइन कॉमन लेते ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा √6, और अपॉन में ये आपका कितना है,
नेगेटिव का 8, ऊपर से नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव हट जाएगा, हमारे पास बचेगा भी क्या 3√2 और माइनस √6/8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को यही रखते हैं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।